राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है भाग्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कि दुनिया में सबसे सुंदर पुरुष है या स्त्री। प्यारे दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कहानी का अंत होने तक आप इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा और इस कहानी को समझिए। आज की कहानी बहुत ही सुंदर है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। प्यारे दर्शक बंधु, एक गांव में गणेश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत सुंदर था। धीरे धीरे बचपन से इसकी अवस्था यौवन अवस्था आती जा रही थी। उसके मन में एक सुंदर लड़की की छवि बस गई थी, क्योंकि प्यारे दर्शक बंधुओं, जब कोई लड़का लड़की विवाह के योग्य हो जाता है तब उसके मन में उसके मन के अनुकूल एक विवाह की आकृति बन जाती है। एक लड़का और लड़की की आकृति बन जाती है। यदि लड़का है तो उसके दिमाग में पत्नी की आकृति बन जाती है कि उसके बाल ऐसे हों, उसके गाल ऐसे हों, आंखें हिरने की जैसी हों, चाल मतवाली हो, बहुत सुंदर सुशील हो, इस तरीका से हो। यदि लड़की है तो उसके मन में लड़के की छवि बस जाती है। अब वो गणेश छवि को बसाए हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। अब जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ चुका था। उसके रिश्ते आने लगे। कई रिश्ते चले गए, कई आते रहे। एक दिन गणेश का मामा रिश्ता लेकर के आया। उसने कहा कि लड़की बहुत सुंदर है, आप ये विवाह कर लो। गणेश ने अपने माता पिता से कहा कि आप एक बार लड़की को देख लो, मैं भी देखना चाहता हूँ। मामा कहने लगा, बेटा तुम चिंता मत करो, लड़की मेरी देखी हुई है, भरोसेमंद है, बहुत सुंदर और सुशील है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे अनुकूल है। गणेश को मामा की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो आंखें बंद करके अपने मन में जो आकृति बसाई हुई वैसे ही समझ करके विवाह के लिए हामी भर देता है। अब तो प्यारे दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे विवाह का दिन भी आ गया। अब बारात लेकर के वो लड़का उस लड़की के घर पहुंचा और मन में उसकी छवि चल रही है, मेरी पत्नी ऐसी होगी, इस तरह से होगी, वो इस तरह से मुझसे बात करेगी। अब वो मंडप पे बैठ गया। मंडप पर बैठ करके बार बार वो अपनी पत्नी की ओर देखे जा रहा था कि कैसे भी इसका चेहरा दिख जाए। चेहरा तो ढका हुआ था, तो कैसे दिख जाता। फिर उसने सोचा कि इसकी मेहंदी में इतने सुंदर हाथ पैर दिख रहे हैं तो बहुत सुंदर खूबसूरत होगी। यही सोच करके उसने खुशी खुशी उसके साथ साथ फेरे ले लिए। कोई चिंता नहीं थी, मगर मुख देखने की उसकी जरूर चिंता थी कि कैसे भी इसका मुख मंडल देखने को मिल जाए। बड़े धूमधाम के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद बारात लेकर के वो अपने घर के लिए अपनी पत्नी को साथ लेकर के निकल चला। कहार डोली लेकर के जा रहे हैं, वो भी आगे आगे घोड़े पर जा रहा है। मन में सोचता जा रहा है, किसी तरह से आंधी आ जाए और इसका घूंघट टूट जाए और मुझे इसका चेहरा देखने को मिल जाए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। रास्ते में कहारों ने डोली को रख दिया और वो पानी पीने के लिए किसी जंगल में निकल गए। उसको मौका मिल गया। गणेश भाग करके पालकी के पास पहुंचा। इधर दुल्हन भी उस नजारे को देख रही थी। उसका चेहरा खुला हुआ था और जैसे ही उसने अपने पत्नी के चेहरे को देखा, प्यारे दर्शक बंधुओं, उसे लगा कि मेरा संसार लुट गया, क्योंकि गणेश ने जैसे सोचा था वैसा बिल्कुल विपरीत उल्टा हो गया। उसका मुंह बड़ा, चपटी चपटी नाक, फूले फूले गाल, बाहर के लिए दांत, पिचका हुआ माथा। ऐसी क्रूप स्त्री को देख करके सोचने लगा, इतनी क्रूप भी भगवान संसार में बनाता है। आज मैंने अपनी पत्नी को ही देख लिया। वो तो सिर पर हाथ रख करके बैठ गया, मानो उसका संसार लुट गया। हे भगवान, क्या मुझे ही इस पल्ले से बांधना था? अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे इससे बात करूंगा, कैसे इसके साथ जीवन जीऊंगा? यह देख करके वो आंसुओं से रोने लगा। मगर चुपचाप था, कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे मानो सदमा लग गया हो। मामा पर उसे बहुत क्रोध आ रहा था कि मामा भी मिल जाए तो वो भिड़ जाए, लड़ पड़े उससे। अपने माँ बाप पर भी उसे बहुत क्रोध आ रहा था। मैंने बार बार कहा था कि लड़की को देख लो, मगर एक न मानी। उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। हे भगवान, अरे जैसा सोचा वैसा नहीं देते, थोड़ी कम दे देते।
मगर इतनी क्रूप तो नहीं देते कि इसकी तरफ मुझसे मुंह भी नहीं किया जाएगा। इस तरह से दुल्हन घर पहुंच गई। उसे कोई खुशी नहीं थी, उसका चेहरा लटका हुआ था। मित्रों ने पूछा क्या बात है, मगर वो कुछ नहीं बोला। इधर पत्नी समझ चुकी थी कि मेरा पति मेरे कुरूप शरीर को देखकर के मुझसे बात नहीं करता। वो घंटों शीशे के सामने खड़े होकर के अपने बाल बनाती रहती थी, अपने आप को सजाती रहती थी कि मैं किसी तरह से पति के मन के अनुकूल हो जाऊं, मेरा पति मुझसे बात करे। वो दिन रात उसके इंतजार में रहती थी कि एक बार हंस करके मुझसे बात करे, मुझे छुए, मगर वो लड़का उसकी तरफ मुंह भी नहीं करता। यदि कभी आमना सामना भी हो जाता तो नीचे निगाह करके जली कटी सुना करके चला जाता। बेचारी पूरे दिन रोती रहती, तड़पती रहती। कभी कभी तो उस लड़के को तरस भी आता कि इसने जबरदस्ती मेरे साथ विवाह नहीं किया, ये तो मेरे मामा ने किया है, परंतु इसके चेहरे को देख करके मैं इससे कभी प्रेम भी तो नहीं कर सकता। यही सोच करके वो उससे जलता रहता और उससे कभी बात नहीं करता, घर भी नहीं आता। पर बेचारी उस लड़की का क्या दोष था, उसे भगवान ने ऐसा ही बनाया था। वो खुद अपनी किस्मत को कोसती रहती और दिन रात रोती थी और दिन रात रोती रहती थी, क्योंकि एक लड़की अपना घर परिवार, अपने माता पिता सब कुछ छोड़ करके पति के लिए आती है। पति के ही लिए वो पति की माँ की, पति के पिता की, पति के बहन भाइयों की घर का सारा काम करती है कि उसका पति ये देख करके खुश हो जाए और उसका पति कभी मुंह से बात ना करे, उसे हमेशा जली कटी सुनाता रहे। उसका जीवन तो नर्क के समान है। अब वो लड़का अपने दोस्तों के साथ दिन रात बाहर घूमता रहता है, घर में भी नहीं आता कि कहीं मेरी पत्नी का और मेरा सामना न हो जाए, क्योंकि उसे हमेशा से सुंदरता पसंद थी, सुंदर लड़कियां, सुंदर औरतें पसंद थी। और वो सुंदर स्त्रियों की तरफ जब देखता तो वो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता और भी जल भुनता। उसका दिल रो पड़ता, कितनी बदसूरत कुरूप स्त्री मेरे ही लिए भगवान ने रची थी। और वो पत्नी को छोड़ करके और स्त्रियों में अपना मन और चित्त लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी कुछ गंदी आदतें भी बन गई थी, जुआ शराब की भी आदतें बन गई थी। 10-10 दिन हो जाते हैं वो घर नहीं आता। पत्नी झरोके से गली में देख लेती है कभी कभी कि उसका पति जा रहा है, तो वो मछली की तरह तड़प के रह जाती है, मगर किसी से कुछ नहीं कह पाती। क्या करूं, यदि मेरा चेहरा भगवान ऐसा ना बनाते तो मैं अपने पति के पास होती। मैं तो अपने पति के पास होके भी उनके पास नहीं हूँ। दर्शक बंधुओं, पति की चिंता में पत्नी ने भोजन पानी करना छोड़ दिया और इधर घर का सारा काम करती। धीरे धीरे बेचारी बीमार पड़ गई, पर उस लड़के को कोई फिक्र नहीं थी। वो तो यही चाहता था कि ये कब मरे, कब मेरा फंद छूटे, तब मैं सुंदर लड़की से, अपनी पसंद वाली लड़की से विवाह करूं। मगर होता अपनी इच्छा से कुछ नहीं है, होता तो भगवान की इच्छा से ही है। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब वो देखती रहती कि मेरा पति शायद मुझे देखने को मिल जाए, मुझे दर्शन मिल जाए। 10 दिन हो गए हैं मैंने उनकी सूरत नहीं देखी। एक दिन गली से निकल के जा रहा था, उसने आवाज सुनी तो तुरंत उठकर के झरोके से देखने लगी, तो क्या देखती है कि उसके पति का शरीर पीला पीला दिख रहा है, वो बहुत कमजोर दिख रहा है। उसको दूर से देख कर के उसके मन में भैसा लगा, इन्हें क्या हो गया है, ये तो सूख रहे हैं। उसने एक बच्चे को बुलाया और कहा कि जाओ उनसे कह देना कि तुम्हारी पत्नी ने उन्हें बुलाया है, वो आएंगे तो वैसे भी नहीं, कहलवाने में क्या जाता है। तो किसी ने जाकर के कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बुलाया है। आज वो लड़का, उसके मन में क्रोध नहीं है और पत्नी का नाम सुनकर के वो घर चला आया। और पत्नी जहां बीमार पड़ी थी, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था, वहीं आकर के खड़ा हो गया। पति को देख करके पत्नी कैसे भी करके उठी और उनको देख करके कहने लगी, लगता है तुम भी बीमार हो, तुम्हारा शरीर सूख गया है, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, क्या हो गया है तुम्हें। और उसने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके उसे पलंग पर बिठा लिया। आज पति ने कुछ गुस्से में बोला भी नहीं और हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। पत्नी ने समझ लिया आज ये गुस्सा में नहीं है, तो उसे थोड़ी दम मिल गई और वो लड़का भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। उसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बीमारी उसके शरीर में पनप रही है। लड़का कहने लगा, हाँ मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो तुमने दवा नहीं ली? इस दवा
अरे मैं इस जिंदगी का क्या करूंगा, दवा तो मेरी मौत होगी। मैं वैसे भी अपनी जीवन से खुश नहीं हूँ। यह सब कहते कहते वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। बेचारी पत्नी ने कुछ नहीं खाया था। किसी भी तरह से उसने अपने पति को पलंग पर डाल लिया। उसके बाद में उसके चेहरे पर पानी के छींटे लगा करके उसकी आंखें खोली। देखते ही देखते उसका मुंह टेढ़ा होने लगा। शरीर का एक हिस्सा उठ नहीं रहा था। उसे लकवा मार चुका था और वो बोल भी नहीं पा रहा था। अब पत्नी अपना दुख परेशानी तो बिल्कुल भूल गई। पत्नी पति की सेवा में लग गई। धीरे धीरे उसने 8 दिन तक दवाई लगातार उसे खिलाती रही। वैद्य जी जो बताते वही करके खिलाती रही। ना तो वो कुछ खा पी पाता, ना ही कुछ बोल पाता, ना ही कहीं जा पाता। मल मूत्र भी खटिया में ही चारपाई पर ही करने लगा। पत्नी सब कुछ सहन करते हुए अपनी पति की सेवा तन मन से करने लगी। उसकी दिन रात मालिश करती, दिन रात सोती भी नहीं थी। अपनी दवा की, अपने सिर की दर्द की कोई उसे परवाह नहीं थी। वो किसी भी तरीका से अपने पति को सही सलामत देखना चाहती थी। पर उसका अंग तो चलने लगा उसकी सेवा से, उसकी मालिश से, पर उसका मुंह बहुत कुरूप हो गया था, अपनी पत्नी से भी ज्यादा कुरूप। और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, टेढ़ा पड़ गया था उसका मुंह। अब उसने घर से भी जाना बाहर छोड़ दिया था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि पति चल नहीं पा रहे, तब पत्नी ने मन्नत मांगी थी कि मेरे पति ठीक हो जाएं, वो चलने फिरने लगे तो मैं देवी की पूजा करूंगी। जब उसके पति चलने फिरने लगे तो उसने घर में एक देवी माँ की पूजा रखी। गांव की सारी स्त्रियों को बुलाया था। सारी स्त्रियां आज पूजा में शामिल होने के लिए सज धज करके आई थी। इधर उसकी पत्नी ने भी गोबर का चौक लगा करके अच्छे से घर को स्वच्छ करके पूजा रखी थी। इधर वो लड़का कमरे में अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। उसके दोस्त कहने लगे, मित्र, तुम्हें तो सुंदर स्त्रियों को देखने का बहुत शौक था। आज तुम्हारे घर में बहुत सुंदर सुंदर स्त्री आई हैं। देखो ना, गांव में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? अरे जब से तुम बीमार पड़े हो, तुम्हारे चेहरा की ये कुरूपता आई है, तब से तुमने सब कुछ बोलना, निकलना, चालना, सुंदर स्त्रियों को देखना ही छोड़ दिया। जिंदगी का आनंद ही चला गया। देखो ना मित्र, सबसे सुंदर कौन सी स्त्री है? तब वो लड़का कहता है, जिसके हाथ में पूजा की थाली है, जिसके थाली में पूजा के फूल रखे हैं, मेरे लिए वही सुंदर स्त्री है। लड़के कहने लगे, उसके मित्र कहने लगे, नहीं नहीं मित्र, वो तुम्हारी पत्नी है, वो बहुत कुरूप है। आज उसको सुंदर बता रहे हो, तुमने ठीक से देखा नहीं। वो लड़का कहने लगा, आज ही तो मैंने ठीक से देखा है। तब से तो मैं शरीर की सुंदरता को देखता रहा, मैंने मन की और आत्मा की सुंदरता को नहीं देखा। आज मैं जान चुका हूँ कि शरीर की सुंदरता कुछ नहीं, मन और आत्मा की सुंदरता वाला मनुष्य ही सुंदर होता है। मुझे सारे संसार में मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं लगता। मेरी पत्नी देवियों में महादेवी है। फिर उसका पति निकल कर के आता है और अपनी पत्नी के सामने खड़ा होकर के कहता है, हे देवी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। तुम जिसकी हकदार थी, मैंने कभी वो लाड़ प्यार तुम्हें नहीं दिया, वो प्रेम तुम्हें कभी नहीं दिया। और आज जब मैं कुरूप हो गया हूँ, तब तुम्हें मैं ये सब देना चाहता हूँ। तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओ, तुम भी मुझसे नफरत करने लगो और तुम भी अपना बदला ले लो। पत्नी की आंखों से आंसू टपकने लगे। कहने लगी, मैं तो आज भी तुम्हें उसी रूप से देखती हूँ, उसी निगाहों से देखती हूँ। तुम आज भी मेरे लिए उतने ही सुंदर हो और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने पति के हृदय में जगह तो बना ली है। आज मेरे पति का साथ और मेरे पति का प्यार तो मेरे साथ है। मुझे किसी चीज की कोई चिंता और परवाह नहीं है। शरीर सुंदर होने से कोई चिंता नहीं है। आप बहुत सुंदर हो, आपका मन बहुत सुंदर हो गया है। और दोनों लिपट करके उस तरह रोने लगे जैसे बेटी की विदाई होती है या कोई मर जाता है तो उसे ले जाते हैं। इस तरह से रोते हुए दोनों ने आज देवी माँ से क्षमा याचना मांगते हुए अपने नए जीवन की शुरुआत की। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, आपको कैसी लगी आज की मेरी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना कि स्त्री सुंदर होती है या पुरुष सुंदर होता है। जो तुम्हें अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना, जरूर राय देना। और श्री राधे राधे कृष्णा श्री राधे लिख करके जरूर भेजना।
सभी भक्तों को राधे राधे। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे कृष्णा।